हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को मैथ्स का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। तो आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 30। एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 30 है। ये क्लास रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। यहाँ पर दे रखा है 5%। सबसे पहले यहाँ 5% जो कि रेट है 5%, इस 5% को सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को पूरी डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो 5% सॉल्व करेंगे, 5/100 हो जाएगा, यानी 1 इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 आएगा। 20 पचे 100, 1/20 आ जाएगा। ये जो डिनोमिनेटर हर में आता है ये प्रिंसिपल यानी ये होता है मूलधन, और न्यूमरेटर अंश में जो होता है ये होता है ब्याज यानी इंटरेस्ट का रेशियो आता है। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो प्रिंसिपल का ही इस टाइप के क्वेश्चन में प्रिंसिपल का ही स्क्वायर करना होगा। प्रिंसिपल है 20, तो 20 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 400। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 400 आ जाएगा। यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 400 का पहले वर्ष निकालना है, 20% करेंगे इसका। 20% क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू है 5% का, 20/100 करेंगे। यहाँ पर 5/100 कर लेंगे, 5/100 करेंगे तो 1/20 आएगा। तो 400 का 1/20 निकालेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा पहला, जो कि हो जाएगा 20 दूनी के 40, लेकिन एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पर लग जाएगा। फिर दूसरे वर्ष का हम 1/20 400 में दूसरे वर्ष में 1/20 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 400 में। प्रिंसिपल जो 400 है, इस प्रिंसिपल को 400 का 1/20 करेंगे, तो यहाँ से भी 20 से दो बार में चला जाएगा, और एक जीरो है तो यहाँ से आ जाएगा। पहले वर्ष का 20 आ गया, दूसरे वर्ष का भी 20 आ गया। अब इस 20 का हमें निकालना है 5%। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू आ गया है 1/20, तो 20 से 20 चला जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा एक आ गया। ये जो टोटल होता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है, यानी पहले वर्ष दूसरे वर्ष दोनों को मिलाकर। ये जो सिंपली यहाँ पर सिर्फ आएगा तो ये पहले वर्ष का हो जाएगा, और यहाँ पर हमें दूसरे वर्ष से ही सिर्फ लेना देना है, दूसरे वर्ष से ही कोई यहाँ पर मतलब है, तो हम सिर्फ दूसरे वर्ष का ही लेंगे, पहले वर्ष को नहीं लेंगे। तो हमें दूसरे वर्ष का चाहिए, तो दूसरे वर्ष का है, इसमें ऐड कर लेंगे 20 + 1, ये हो जाएगा 21, यहाँ प्लस का साइन है 21 हो जाएगा। अब ये यहाँ से 21 आ गया, इस 21 को बराबर कर लूँगी मैं 420 रुपये के। तो एक रेशियो का मान यहाँ से निकल कर आ जाएगा, एक रेशियो बराबर हो जाएगा 21 दूनी 42, दो बार में चला जाएगा, और एक जीरो है तो एक जीरो लग जाएगा। तो कहा गया है यहाँ पर वह धनराशि कितनी है, तो उस धनराशि को प्रिंसिपल को 400 जो कि आया है, तो इस 400 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 जीरो लग जाएगा, यानी 8000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जैसा कि यहाँ पर 5% दे रखा है, तो 5% का सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 आएगा, जो 20 आया है डिनोमिनेटर में प्रिंसिपल है, और न्यूमरेटर ये ब्याज है। तो प्रिंसिपल का स्क्वायर कर लेंगे, 400 आ जाएगा, क्योंकि हमें दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो ये बेहद ही, और इसको ट्री मेथड कहा जाता है। इस टाइप से सॉल्व करने को यहाँ पर ट्री मेथड इस टाइप को कहा जाता है। तो दूसरे वर्ष का हमें निकालना था, तो डायरेक्टली आ जाएगा दूसरे वर्ष का। तो हम इसको 482 के बराबर कर लेंगे। यहाँ से प्रिंसिपल आ गया 4, स्क्वायर करने पर 400, तो 400 का 5% रेट है, जो जिसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 आया है। तो 400 का 1/20 करने पर यहाँ पर आ गया पहले वर्ष 20 का। तो अब फिर दूसरे वर्ष में 1/20 करेंगे 400 का,
तो यहाँ पर फिर 20 आ जाएगा। फिर दूसरे वर्ष का हमें निकालना है, इंटरेस्ट लगेगा तो 1/20 कर लेंगे 20 का, तो यहाँ से आ जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा 21 रेशियो। इस 21 रेशियो को सिर्फ दूसरे वर्ष का लेना है, तो 21 रेशियो को 420 के बराबर कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 420 के बराबर करेंगे 20 इंटू प्रिंसिपल, यहाँ पर धनराशि निकालना था प्रिंसिपल, तो 400 इंटू 20 कर लेंगे 8,000। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो दो संख्याओं का अनुपात पूछा गया है, यानी दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। सबसे पहले ये है 60%, इस परसेंटेज को डायरेक्टली यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, यानी 60/100 कर लेंगे, तो 20 से 60 3 बार में चला जाएगा, 20 से 60 जो कि 3 बार में चला जाएगा, और 100 20 से 5 बार में चला जाएगा, यानी 60 का फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 3/60% का 3/5 फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। और यहाँ पर 2/3 दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर 2/3, तो 2/3 मतलब हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। और इसी के बराबर करना था दूसरी संख्या के 2/3 की। तो अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा पहली संख्या का 60% जिसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 आ गया है, तो 3/5 कर लेंगे। पहली संख्या का हो गया 3/5 कर लेंगे। अब इसको बराबर कर लेंगे। फिर कहा गया दूसरी संख्या के 2/3, तो दूसरी संख्या का 2/3 यहाँ है, 2/3 ले लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से आ जाएगा पहली संख्या और बटा में दूसरी संख्या, पहली संख्या और बटा में दूसरी संख्या, 3 और 3 का मल्टीपल यहाँ से आ जाएगा 9, तो बराबर कर लेंगे। ये डिनोमिनेटर में है 3, तो यहाँ पर 9 डिनोमिनेटर हर में आने वाला है, 9 जो कि हर में आ जाएगा, और 5 और 2 का मल्टीपल यहाँ से आ जाएगा 10, तो पहली संख्या 10 और दूसरी संख्या 9 आ जाएगी। तो पहली और दूसरी का अनुपात 10:9। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक पर्यटक टीम अपनी यात्रा का 1/3 भाग नाव से, 4/15 भाग ट्रेन से, 1/15 भाग बस से तथा शेष 7200 मीटर जो कि पैदल पूरी करती है, तो टीम ने कुल कितनी दूरी तय की। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, जैसा कि बोट से, ट्रेन से, उसके बाद कहा गया है बस, यहाँ पर बोट, ट्रेन, बस और शेष जो कि पैदल यानी वॉक करके। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। बोट से 1/3, ट्रेन से 4/15 भाग, और बस से 1/15, और शेष जो कि हमें नहीं पता। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 15 है, टोटल आ जाएगा, तो टोटल 15 मानेंगे, टोटल को 15 मान लेंगे। ये हो गया टोटल डिस्टेंस, ये हो गया टोटल। अब इस 15 का डिनोमिनेटर में भाग लगाएंगे, डिनोमिनेटर का 15 में टोटल में भाग लगाएंगे, तो डिनोमिनेटर है बोट का 3, 1/3, 3 का भाग लगाएंगे तो 15 में 5 बार में जाएगा, 5 एकम 5, न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5, बोट का आ गया। फिर 15 का भाग लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा, 1 इंटू न्यूमिनेटर में भाग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4, और फिर बस का आ गया यहाँ पर 15 एकम 15, 1 आएगा। अब यहाँ जो शेष बचा है, यहाँ 5 और 4 यहाँ 9 हो गया, 9 और 1 10 आ गया, और ये जो शेष बचा है, शेष जो कि हो जाएगा वो पैदल चल रहा है, तो शेष 5 जो कि 5 रेशियो जो कि पैदल चलेगा, 5 रेशियो जो कि वो पैदल चलेगा।
तो इसको बराबर करना होगा यहाँ पर 72 के। इस 5 को बराबर कर लेंगे, शेष रेशियो को यहाँ पर बराबर, शेष रेशियो 5 आया है और उसको 72 100 के बराबर कर लेंगे, 72 100 के बराबर कर लेंगे। और टोटल दूरी जो कि 15 टोटल आया है 15। तो यहाँ पर 3 का 15 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ गया 15। तो जब इधर 3 का मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इधर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि टीम ने कुल कितनी दूरी तय की यही निकालना था। तो 3 दूनी 6 और 7 तरीके 21, यानी 21,600 दूरी जो कि टीम ने टोटल तय की। तो ऑप्शन हो जाएगा 21,600। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। यहाँ पर बोर्ड का 1/3 दे रखा है और ट्रेन का है 4/15, शेष जो कि बस का है 1/15 और शेष हमें नहीं पता है। तो इनके डिनोमिनेटर हर का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो कि टोटल आ गया 15 आ गया। इस 15 में अब बोर्ड का जो भाग है 1/3 भाग, तो 3 का डिनोमिनेटर का भाग लगाएंगे। टोटल में 5 बार में चला जाएगा, 5 एकम 5 और ये 1 बार में जाएगा, 4 एकम 4 ट्रेन का आ जाएगा, बस का 1 आएगा। तो यहाँ से टोटल आ गया 4 और 9, 4 और 5 9 और 1 10 हो गया और शेष बचा 5। इस 5 को हमें टोटल बनाना था। तो टोटल बनाने के लिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब इस 5 रेशियो को 72 100 के बराबर किए। तो जब यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें टोटल चाहिए तो इस साइड भी 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 21,600 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो कि प्रीवियस एग्जाम में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है एक वस्तु 20% के बटे पर बेची जाती है तथा नगद भुगतान पर 30% का एक अतिरिक्त बटा मिलता है। यदि विद्या ने 2240 रुपये नगद देकर खरीदा तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैं इस फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यानी 20/100 कर लेंगे, 1/5 आएगा। 20 से 100 5 बार में चला जाएगा, 1/5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 30% है, इस 30 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 30/100 कर लेंगे, 30/100 करेंगे, 0 से 0 चला जाएगा यानी 3/10 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। 3/10 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। यहाँ पर छूट दिया जा रहा है तो ये टोटल है, टोटल के सापेक्ष में, टोटल के रेस्पेक्ट में एक रेशियो की छूट दिया जा रहा है, यानी टोटल में से एक रेशियो को हटा दिया जाएगा, यानी बटा छूट पर बेचा जा रहा है। तो टोटल है 5, इस 5 में से एक रेशियो को हटा देंगे तो बचेगा 4। 5 में से जब एक रेशियो को हटाएंगे टोटल में से 5 से ये हो जाएगा 4 रेशियो। फिर यहाँ पर भी एक अतिरिक्त बटा दिया जा रहा है, यानी टोटल है 10। इस 10 में से 3 रेशियो को हटा देंगे तो यहाँ से 10 तो पहले था टोटल और उस रेशियो में से 3 को हटाएंगे तो बचेगा 7 बच जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसको सक्सेसिव मेथड कहा जाता है। सक्सेसिव मेथड से इस टाइप के क्वेश्चन को करना इजी हो जाता है। यहाँ से आ जाएगा 50 और यहाँ से आ जाएगा इनका मल्टीपल 28 आ जाएगा। 28 आ गया, यहाँ है 50 और यहाँ है 28। तो हम इस 50 में 100 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 का, क्योंकि हमें 100 बना लेंगे तो सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ हो जाएगा 100, 2 का तो इस साइड भी 2 का मल्टीप्लाई करना होगा तभी रेशियो को सही हो पाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 28 में 2 का, तो यहाँ से आ जाएगा 56। ये टोटल बन गया 100, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन 100 मानकर किया जाता है, इसलिए मैं 100 बना ली, 2 का मल्टीप्लाई करके मैं खुद से बनाई हूँ। तो ये हो जाएगा 100 मान ली। अब यहाँ पर 56 आ गया। इस 56 रेशियो को टोटल हमें चाहिए था इसलिए 100 बनाई। यहाँ पर दे रखा है 56, इस 56 को बराबर करेंगे 2240 रुपये के। इस 56 रेशियो को मैं बराबर कर लूँगी 2240 रुपये के। तो 2240 रुपये के बराबर करेंगे 56 को, तो इसको काटेंगे 56 से 2240 को, तो 2240 को 56 से काटेंगे तो ये जा रहा है। तो यहाँ से एक रेशियो का मान यहाँ से आ जाएगा, 4 से चला जाएगा, 6 चौका 24
छः से जाएगा, 6 चौका 24 और 6 पचे 30, तो 6 से जा रहा है, 6 से जा रहा है, लेकिन यहाँ एक जीरो है तो एक रेशियो का मान 60 आ जाएगा, एक जीरो लग जाएगा, एक रेशियो का मान 60 आ गया है। तो कहा गया है वस्तु का अंकित मूल्य, तो ये है अंकित मूल्य 100। तो इस 100 में मैं 60 का मल्टीप्लाई कर लूँगी, 100 में 60 का मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 6 तो है ही, यहाँ 4 आना था, मैं तो पहले बोल ही चुकी थी, यहाँ पर 4 आना था क्योंकि 6 चौका 24, 4 से जा रहा है, और 5 चौका 20, 6 पचे 30 में बोल दी थी, लेकिन यहाँ 30 नहीं है, माफ़ करिएगा, ये 20 दे रखा है, ये 20 दे रखा है। एक बार फिर से लिख दे रही हूँ, 2224 है, तो 6 चौका 24, यहाँ डबल जीरो डबल 2 हो गया, 2200, ये 24 है, 2224 है, तो 6 चौका 24, 4 पचे 20, 4 से चला जाएगा यानी 40 आ रहा है। जब 40 आ रहा है तो इस एक रेशियो का मान 40 आ गया है, तो इस 40 का 100 में मल्टीप्लाई कर दूँगी क्योंकि हमें अंकित मूल्य चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा 4000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, बेहद ही सिंपल है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा गया है एक वृत्त के अंदर 2 जीवा ए बी और सी डी बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि AB 25 सेंटीमीटर है, CP 10 सेंटीमीटर है, BP 5 सेंटीमीटर है, तो DP हमें निकालना है। तो चलिए एक सर्कल बना लेते हैं, यहाँ पर एक सर्कल जो कि बना लेते हैं, सर्कल बन गया। अब इसके अंदर कहा गया है AB और CD 2 जीवा हैं जो कि P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पर ए बी, इसको पॉइंट ए, वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी, शीर्ष बी मान लिए। अब यहाँ पर एक जीवा एक और हो जाएगा, ये हो जाएगा सी और डी, और ये दोनों जीवाएं आपस में पी बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो यहाँ पॉइंट पी हो जाएगा, यहाँ पॉइंट पी हो जाएगा। और कहा गया है ए से बी तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी ये टोटल दूरी, ये जो टोटल है डिस्टेंस, इनके ए और बी के बीच की दूरी टोटल है 25 सेंटीमीटर का है, 25 सेंटीमीटर का है। और यहाँ पर बी पी जो कि 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, यानी इस P से B तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, राइट। और टोटल ए बी 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ साइड यहाँ 20 आ जाएगा और यहाँ 5 आएगा, तभी तो टोटल मिलाकर ए और बी का 25 होगा, क्योंकि BP दे रखा है यहाँ पर 5। मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे, हाँ, तो अब यहाँ पर BP जो कि 5 है तो यहाँ 5 रखेंगे, और टोटल 25 दे रखा है ए और बी का, दोनों को मिलाकर, तो 20 और 5 ये हो जाएगा, टोटल 25 हो गया। यहाँ तक हो गया क्लियर। सी और पी, सी यानी इनके बीच की डिस्टेंस, सी और पी जो कि 10 सेंटीमीटर है, तो हमें डी और पी की बीच की दूरी निकालनी है, यानी तो यहाँ एक इन्हीं का डिस्टेंस निकालना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है, यानी एक वृत्त है और उस वृत्त के अंदर 2 जीवाएँ आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं किसी बिंदु पर, तब उस केस में ये कंसेप्ट लगता है। यहाँ पर ए पी मल्टीप्लाई हो जाएगा बी पी, बराबर कर लेंगे पी सी इंटू पी डी। अब यहाँ पर इनका मान रख लेंगे, जैसे कि ए से पी की दूर डिस्टेंस है, ए और पी के बीच की दूरी है 10, तो 20 है, सॉरी 20 है यहाँ पर, तो यहाँ 20 आ जाएगा। और बी और पी के बीच की दूरी है 5, तो यहाँ 5 आएगा, और इनके बीच मल्टीपल का साइन रहेगा। पी और सी के बीच की दूरी है जैसे कि यहाँ पर 10, तो यहाँ आ जाएगा 10।
और हमें निकालना है P और D की बीच की दूरी। तो यहाँ से x का मान हमें चाहिए, यानी x मानी हूँ तो इसका चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा 100, 20 और 5 का मल्टीपल यहाँ से आ जाएगा 100, और ये जो बटा में है 10 इधर आ जाएगा, बटा में हो जाएगा, ये बराबर में है 10, ये बटा में आ जाएगा। तो x बराबर 100/10 हो गया। इसको काट लेंगे, काटेंगे तो यहाँ से x का यहाँ पर PD मान लेते हैं। तो P और D बराबर यहाँ से 10 दहा के 100, 10 बार में चला जाएगा। तो P और D का मान निकल कर आ जाएगा यहाँ से 10 सेंटीमीटर। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ऑप्शन D इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बेहद ही सिंपल है ये क्वेश्चन और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। गाइस, आज का ये सेशन यदि आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्लास का PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक डालूंगी, वहाँ से जाकर इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।